अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके टोटल 6 जुज हैं। आइए वन बाय वन इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो x हमारे पास स्टूडेंट्स है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमें चाहिए, लिहाजा हमें पहले 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स, तो ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो न्यूमिनेटर स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आपस में, तो ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होके ओवर a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारे पास बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 बाई एक्स इज इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो 9 माइनस 8 बन जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8 1 आ गया। 1 बाई एक्स, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 नहीं लिखना होता, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ये हमारे पास आ गई वैल्यू स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स की। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है, तो चूंकि हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1 ओवर एक्स भी हमने निकाल लिया, तो इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड अप कर लेते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल, x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है, जिसकी वैल्यू आती है 6। आइए स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स x माइनस 1 ओवर एक्स है, तो फर्स्ट पार्ट की तरह पहले 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर स्टूडेंट्स x माइनस 1 ओवर एक्स इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास x और 1 बाई एक्स मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। x माइनस 1 बाई एक्स, x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। तो माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 8 ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो अपना सेकंड पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स ये भी सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स दोबारा देख लें कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप पहले पार्ट की तरह पहले 1 बाई एक्स इसको फाइंड करेंगे, 1 बाई एक्स की वैल्यू आएगी तो फिर आप x और 1 बाई एक्स को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। अगेन आपको पहले 1 बाई एक्स फाइंड करना होगा, फिर चाहे आप x प्लस 1 और x फाइंड कर लें या x माइनस 1 और x फाइंड कर लें और फिर आप उसका होल स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो चूंकि स्टूडेंट्स प्लस वाला फार्मूला इजी होता है, सब बच्चों को याद रहता है, तो हम ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू मेरे पास 6 आई थी, तो दोनों साइड्स पर स्टूडेंट्स जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल 6। इसका भी स्टूडेंट स्क्वायर लगा दे, इसका भी स्क्वायर लगा दे, तो यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर ले, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल, और स्टूडेंट 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, तो ये से कैंसल आउट कर दे।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 36 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 34 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड पार्ट था उसको भी सॉल्व कर लिया, थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/x फाइंड करने के बाद x प्लस 1/x भी फाइंड करेंगे और x माइनस 1/x भी फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आप ये वाला स्टेप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो यहाँ पर चूंकि स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू है तो 1/x निकालना है, पहले x प्लस 1/x निकालेंगे, फिर x माइनस 1/x निकालेंगे और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास 6 है और स्टूडेंट्स x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर रूट 8 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 आर 12 और स्क्वायर रूट 8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसका भी आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये इक्वल आएगा 12 स्क्वायर रूट 8। आइए स्टूडेंट्स इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पावर 4 है, तो चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ले लें या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ले लें, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चूंकि प्लस वाला फार्मूला इजी होता है तो लिहाजा हम प्लस वाला ही लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 34 है, दोनों साइड्स पर स्टूडेंट स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका भी स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा और 34 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर और 34 मल्टीप्लाई 34 स्टूडेंट्स कर लेते हैं, 4 4 आर 16, 1 कैरी 4 3 आर 12 प्लस 1 13, 4 3 आर 12, 1 कैरी 3 3 आर 9 प्लस 1 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1156। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये प्लस का 2 है स्टूडेंट, इसको दूसरी साइड पर डिवाइड सॉरी इसको दूसरी साइड पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाता है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल 1156। ये प्लस का 2 स्टूडेंट्स इधर लिखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमारे पास ये बन जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल 1156 माइनस 2, तो ये हमारे पास रह जाएगा 1154। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो फिफ्थ पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स पार्ट में स्टूडेंट x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पहले की तरह 1/x फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद x माइनस 1/x फाइंड करेंगे और यहां पर पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स आपने दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर देना है। तो मेरे पास चूंकि ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद है तो दोबारा मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा, डायरेक्ट स्क्वायर अप्लाई करूंगा। तो चूंकि x माइनस 1/x की वैल्यू मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 8 मौजूद है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करने लगा हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 1/x स्टूडेंट इसका भी स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट 8 और इसका भी स्टूडेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 रह जाएगा। तो इधर स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड है वो x माइनस 1/x होल स्क्वायर ही है, तो ये एज इट इज रहेगा और 8 4 आर स्टूडेंट्स हमारे पास 32 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो इसका लास्ट पार्ट था वो भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इसका स्टूडेंट कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो 8 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा और फिर यही 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स पहले 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों के साथ। 8 4 जार 32 प्लस माइनस माइनस 8 3 जार 24 और स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो माइनस 4 3 जार 12 स्क्वायर रूट 2 और इन दोनों को लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चौके दोनों रकमें सेम ही है, तो ये माइनस 3 और स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 4 स्क्वायर माइनस 3 और स्क्वायर रूट 2 और स्टूडेंट इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और दूसरी साइड पर है p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट 2। 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर ओपन कर दे 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 हो गया और 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा ओवर में 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगेन कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रह जाएगा इज इक्वल p प्लस q और स्क्वायर रूट 2। 32 स्टूडेंट्स यहां पर एक मिस्टेक है, आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स प्लस आएगी। 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 2 आ जाएगा और 9 2 जार 18, तो ये स्टूडेंट्स यहां पर प्लस 18 और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 माइनस 9 2 जार 18 इज इक्वल p प्लस q और स्क्वायर रूट 2। तो यहां पर स्टूडेंट्स 32 प्लस 18 ये मेरे पास बन जाता है 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 माइनस 18 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। माइनस 50 ओवर माइनस 2 और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल p प्लस q और स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स 2 1 जार 2 25 जार माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जार और 2 18 जार, तो 18 और स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल p प्लस q और स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इक्वेट कर लेते हैं ऑन इक्वेटिंग रैशनल नंबर्स को इक्वेट करना है ऑन इक्वेटिंग वी गेट। तो स्टूडेंट्स क्योंकि जो p है वो हमारे पास 25 बन रहा है, प्लस की जगह पर प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 से इक्वेट हो गया, तो जो q की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास वो 18 आ जाती है। तो इस तरह से p हम लिख लेंगे माइनस 25 और जो q की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाती है 18। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको सॉल्व करते जाएंगे, राइट एज इट इज चलती जाएगी। तो लेफ्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कॉन्जुगेट के साथ। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने बताया कि 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 4 जार 32 8 3 जार 24 स्क्वायर रूट 2 और उसके बाद माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 बनेगा और माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर बन जाएगा, या 3 स्क्वायर रूट 2 और 3 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर कर दें ओवर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करें तो ये माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 बनता है
3 का स्क्वायर 9 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल 9 2 आर 18 18 और प्लस 32 ये हमारे पास 50 आ जाएगा माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 माइनस 18 करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। तो माइनस 2 को स्टूडेंट्स दोनों के नीचे डिवाइड कर दें अलग अलग, तो ये 25 आ जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 1 2 18 आर 18 स्क्वायर रूट 2 और दूसरी साइड पर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्योंकि p और q रेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इनको इक्वेट कर लेते हैं। p हमारे पास बनेगा -25 और q जो है वो हमारे पास बनेगा 18। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लास्ट क्वेश्चन रह गया 1.2 का उसे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।